और उस भाव के अंदर अब उस भाव का स्टेटस क्या है, ये भाव है तीसरा भाव, इसका स्टेटस क्या है, इसके अंदर बैठे हुए हैं शनि, जैसे केतु की भी दृष्टि आ रही है यहाँ पर, इन सब के ऊपर केतु की दृष्टि भी आ रही है, और उस राशि के अंदर बैठ गए शनि। शनि किस चीज के ग्रह हैं, शनि का तत्व क्या है, वायु, और शनि है ठंडा ग्रह। शनि ठंडा ग्रह, कोल्डेस्ट प्लेनेट शनि को माना जाता है, 9 ग्रह जो है उनमें कोल्डेस्ट प्लेनेट शनि है। तीसरा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अब यहाँ पर आप बीमारी बताइए कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे भाव जो है जिन ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीजें यहाँ पर। लंग्स, लंग्स से रिलेटेड, शोल्डर, शोल्डर, हैंड। इसको पेन होगा शोल्डर्स में, जॉइंट, इसकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी शोल्डर्स में, क्योंकि यहाँ शनि भी बैठा है ना, और शनि पेन के लिए भी होता है तो। पेन के लिए भी है बिल्कुल। और शनि ठंडा ग्रह है, ठंडा ग्रह बैठा हुआ है तीसरे भाव में, तो जैसे वो लंग्स की प्रॉब्लम जो उन्होंने बताई वो भी हो सकती है। अच्छा, अब एक चीज और है कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पे भी जा रही है, चंद्रमा है छाती का कारक। हाँ जी, देन मंगल, देखिए एक चीज और है कि मंगल और बुध जब साथ में बैठे होंगे, मरकरी और मार्स जब साथ में बैठते हैं, तो मंगल होता है ब्लड का कारक, ठीक है, मरकरी है स्किन और एलर्जीज का कारक। तो मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन कई बार बॉडी में एलर्जीज ले आता है, एलर्जी, ब्लड के अंदर एलर्जीज आ जाती हैं, क्योंकि मरकरी जो है वो एलर्जी का कारक होता है, जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जीज होती हैं, वो मरकरी की होती हैं। मार्स हो जाता है ब्लड का कारक, तो इसमें कोई एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तीसरे भाव से रिलेटेड, यानी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम एलर्जी की हो सकती है। एस्थमा, एस्थमेटिक केस है। क्योंकि जो एस्थमा होता है दैट इज बेसिकली इंक्रीज ऑफ एलर्जेंस इन दी ब्लड, बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है उसमें वो एलर्जेंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, बॉडी में जितनी बॉडी जितने को रेजिस्ट कर सकती है उससे ज़्यादा एलर्जन हो जाते हैं। तो जैसे किसी को वीट एलर्जी होती है, किसी को मिल्क एलर्जी होती है, बच्चों में होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं 2-3 महीने के, उनमें किसी को वीट एलर्जी हो जाती है, किसी को मिल्क एलर्जी हो जाती है, कुछ को सोप से एलर्जी होती है छोटे बच्चों में, किसी को किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो वो फूड आइटम्स होते हैं उनके ऊपर लिखा जाता है नो लैक्टोज, नो लैक्टोज, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है, क्योंकि उनमें लैक्टिक एसिड नहीं है, दूध नहीं है, दूध से बच्चों को एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को। वीट एलर्जी बड़ी कॉमन हो गई है, तो उसमें लिखा जाता है नो, वो वीट के लिए भी लिखे जाते हैं इस तरह के। तो वो जो होता है वो ब्लड यानी मंगल और मरकरी यानी कि एलर्जी, इनके कॉम्बिनेशन से होती है। एस्थमा या ब्रोंकाइटिस में भी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, जब पॉलेंस डस्ट वगैरह आती है तो उसको रिएक्ट, बॉडी जो होती है उसको रिएक्ट करती है। तो इस केस में ये एस्थमा की प्रॉब्लम, क्योंकि लंग्स, तीसरा भाव जो है, तीसरा भाव उसका कारक, उसकी राशि, सब कुछ जो है ये खराब हो रहे हैं, और शनि यहाँ पर ठंडा ग्रह होके इन सबको खराब ठंडा होने से, और मार्स और मरकरी ये कुछ ना कुछ एलर्जी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। छठा भाव हो गया तो कुछ खराब होना ही था। लग्नेश अगर छठे भाव में जाएगा तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि छठा भाव होता ही रोग का घर है, इस तरह की बीमारी की बॉडी में रह सकती है। अब एक केस आपको और दिखाता हूँ, ये चार्ट जो है ये ट्विंस का चार्ट है। अब इसके दूसरे ट्विन का चार्ट दिखाता हूँ मैं, ये जो ट्विंस हैं इनका चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पर मैं, ये उससे जस्ट 2-3 मिनट पहले का जो इसका सिबलिंग है उसका चार्ट है, ये देखिए, यहाँ पर लग्न की डिग्रीज कितनी है, बिल्कुल लग्न जो है ये 30 डिग्री खत्म हुई है, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है यहाँ पर लग्न से जस्ट 1-2 मिनट पहले। जो दूसरा हुआ है इसका सिबलिंग, वो देखिए 29
0.3 मतलब 30 डिग्री के आसपास का ये है। इसके चार्ट में देखिए कि इसके चार्ट में लंग की प्रॉब्लम है क्या? कॉम्बिनेशंस तो वही हैं, ग्रह वही के वही बैठे हैं, केवल ग्रह एक-एक घर आगे बढ़ गए, ठीक है? एक-एक घर आगे बढ़ने से प्रॉब्लम आई। मरकरी यहाँ भी एफ्लिक्टेड है, मरकरी यहाँ भी एफ्लिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर ये मार्स साथ में बैठा हुआ है, सूर्य साथ में बैठा है, तो मरकरी यहाँ भी एफ्लिक्टेड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है एफ्लिक्टेड। बट ये है कौन भाव सा बताइए। भाव? भाव 7वां है, ये छठा नहीं है भाव, 7वां भाव है। अब ये जो मरकरी का यहाँ पर सूर्य और मंगल के साथ बैठना है, ये कुछ और रिजल्ट देगा, ये कुछ और रिजल्ट दे देगा। ये एक तो रोग के घर में नहीं बैठे हुए, तो रोग नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ के अगर देखते हैं तो मंगल की दृष्टि यहाँ से दूसरे भाव पे जा रही है। वो सॉरी, दूसरे भाव नहीं, दूसरे भाव में मिथुन राशि के ऊपर तो जा रही है, मंगल की दृष्टि मिथुन के ऊपर भी यहाँ पर जा रही है, तो दृष्टियां तो वही की वही रही, भाव चेंज हो गए। भाव चेंज होने से क्या हुआ कि दूसरे तीसरे भाव में अब आ गई कर्क राशि, ये आ गई कर्क राशि यहाँ पर, ये आ गई चंद्रमा की। अब यहाँ पर शनि नहीं है, यहाँ पर बैठ गया केतु, आके बैठ गया, तो केतु की दृष्टि भी आ रही है, बट वो शनि जो थे वो ठंडा ग्रह थे, यहाँ पर ये गर्म ग्रह आके बैठ गया, हॉट प्लैनेट आके बैठ गया, अग्नि तत्व का ग्रह। तो सिर्फ 1-1.5 मिनट का फर्क है बच्चों के अंदर बर्थ का, बट राशियां घूम गई और ग्रह थोड़े थोड़े से चेंज हो गए। यहाँ पर केतु आके बैठ गए, जो ठंडा ग्रह नहीं है, गर्म ग्रह है, ये रोग की जगह 7वें भाव में आ गए। तो एक बच्चे को प्रॉब्लम है, दूसरे को नहीं है प्रॉब्लम।